तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में यूपेक नेम पढ़ेंगे इथर का। यूपेक नेम ऑफ इथर। तो सबसे पहले हम दोस्त यूपेक का फॉर्म जानेंगे। तो आई से हो गया यूपेक, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को क्या बोलते हैं? यूपेक नेम। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा दोस्त, ये हो गया मेरा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम। तो एक खाली बॉन्ड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यूपेक नेम में सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं? ब्रांच को। क्या लिखते हैं? ब्रांच को। अब ब्रांच ग्रुप में चाहे मिथाइल ग्रुप होगा, इथाइल ग्रुप होगा, फ्लूरो होगा, क्लोरो होगा, ब्रोमो होगा, आयोडो होगा, चाहे मिथॉक्सी चाहे इथॉक्सी होगा, चाहे एक तो फिनाइल ग्रुप। यही हमारा। फिर ब्रांच का नाम लिखते बाद उसके बाद हम किसका नाम लिखते हैं? रूट वर्ड का। किसका नाम? रूट वर्ड। रूट वर्ड में किसको लिखते हैं? कार्बन की संख्या। किसको लिखते हैं? कार्बन की संख्या। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स में, किसको लिखते हैं? कार्बन के बीच बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता था तो क्या लिखते थे? एन। डबल बॉन्ड ई। और 2 बार डबल बॉन्ड डाई। और 2 बार ट्रिपल बॉन्ड डाई आई। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स था, उसमें क्या लिखते थे? फंक्शनल ग्रुप को। अब देखो, सबसे मेरा फोकस था डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम। ये हमारा इथर हो गया। इथर के राइट साइड में कितना कार्बन? एक कार्बन। लेफ्ट साइड में भी एक कार्बन। तो दोनों तरफ कार्बन का संख्या सेम की डिफरेंट? सेम। तो ऐसी हालातों में आइदर ऑफ साइड प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन लेफ्ट भी ले सकते हो, राइट भी ले सकते हो। तो हम लोग फिलहाल ले रहे हैं लेफ्ट। तो ये हमारा क्या बन गया? ब्रांच। तो जो ब्रांच बन गया उसको पहले घेर लो। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ। यहाँ पर लिख दिए मिथ। लड्डू था तो लड्डू लिख दिए और रिस्पेक्ट देने के लिए जी लिख दिए। इसका नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते थे। एक नंबर पर क्या है? मिथॉक्सी। यहाँ लिख दिए वर्ड मिथॉक्सी। और एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ। यहाँ लिख दिए मिथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। यहाँ पर लिख दिए एन। अब नंबर अल्फाबेट आओ कि जाओ? जाओ। जाओ सामने दी। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 मिथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये हो गया मेरा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम। राइट साइड में इथाइल ग्रुप लगा हुआ है CH2 CH3 और लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इथर के राइट साइड में कितना कार्बन है? 2 कार्बन। लेफ्ट साइड में 1 कार्बन। तो कार्बन का संख्या किधर है ज्यादा? राइट साइड में। और लेफ्ट साइड में कार्बन का संख्या कम है। तो जिधर ज्यादा कार्बन होता है हमारा प्रिंसिपल चेन है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन। ये क्या बन गया? ब्रांच। तो जो ब्रांच बन गया इसको पहले हम लोग घेर दिए। तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मिथ। लड्डू था तो लड्डू लिख दिए और रिस्पेक्ट देने के लिए जी लिख दिए। ये हो गया मेरा जी। इसका नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी। तो यूपेक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो एक नंबर पर क्या है? मिथॉक्सी। यहाँ लिखिए 1 मिथॉक्सी। और 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो 2 कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, इसका नाम क्या हो गया? इथेन। यहाँ पर लिख दिए इथेन। नंबर अल्फाबेट आओ कि जाओ? जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 मिथॉक्सी इथेन। लिखो। तो हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो ये हो गया मेरा डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम। ओके। एक खाली बॉन्ड में 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है CH2 और CH3। लेफ्ट साइड में गए तो वहां मिल गया हमको CH2 और फिर से मिल गया CH3। तो इथर के राइट साइड में कितना कार्बन है? 2 कार्बन। लेफ्ट साइड में 2 कार्बन। तो कार्बन का संख्या सेम की डिफरेंट? सेम। तो प्रिंसिपल से राइट भी ले सकते हो और लेफ्ट भी। तो फिलहाल हम लोग राइट साइड ले लिए प्रिंसिपल से। तो ये क्या बन गया? ब्रांच।
जो ब्रांच बन गया उसको पहले घेर दो। तो देखो दो कार्बन के पास ऑक्सीजन है तो क्या बोलते हैं इथॉक्सी। क्या बोलते हैं इथॉक्सी। यहाँ पर लिख दिए इथॉक्सी। दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, इसका नाम हो गया इथॉक्सी। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। एक नंबर पे क्या है इथॉक्सी, यहाँ लिख दिया वर्ड इथॉक्सी। और दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। नंबर अल्फाबेट दूर हटो तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 इथॉक्सी इथेन। ये हो गया मेरा डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम। एक खाली बॉन्ड में CH3 ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा खाली बॉन्ड में आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये हो गया मेरा CH और CH पर कितना मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है 2। एक CH3 और ये हो गया मेरा दूसरा CH3। तो लेफ्ट साइड में कितना कार्बन है 3 कार्बन, राइट साइड में 1 कार्बन। तो कार्बन का संख्या ज्यादा किधर है लेफ्ट साइड में। तो प्रिंसिपल चेन मेरा राइट साइड हो कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। प्रिंसिपल चेन होगी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये क्या बन गया ब्रांच। जो ब्रांच बन गया सबसे पहले उसको घेर दिए। तो 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मीट, तो यहाँ पर लिख दिया मीट। लड्डू था तो लड्डू लिख दिया, रिस्पेक्ट देने के लिए जी लगा दिया, यहाँ पे हो गया जी। तो इसका नाम क्या हो गया मिथॉक्सी। तो 2 नंबर पर यूपेक ने सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते थे। 2 नंबर पे क्या है मिथॉक्सी, यहाँ लिख दिए 2 मिथॉक्सी। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप, तो यहाँ लिख दिए प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे एन, यहाँ पर लिख दिए एन। नंबर अल्फाबेट दूर हटो तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। लिखो। तो आप लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 CH के ऊपर OCH3 और यहाँ पर CH के नीचे झूला हुआ है CH3 ग्रुप। फिर आगे बढ़े तो यहाँ मिल गया CH3 ग्रुप। अब देखो मेरा फोकस डाइवेलेंट ऑक्सीजन पे, राइट साइड में 1 कार्बन और लेफ्ट साइड में बहुत सारा कार्बन, मतलब प्रिंसिपल चेन कहीं ना कहीं हमारा ये बनेगा, ये हमारा क्या बन जाएगा ब्रांच। अब प्रिंसिपल चेन खोजने चले। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है 1 2 3 यानी नहीं जा पाएंगे ऑक्सीजन है पीछे। तो प्रिंसिपल चेन हमारे क्या हो जाएगा स्ट्रेट 1 2 3 4 कार्बन का। अब देखो प्रिंसिपल चेन तो 4 कार्बन का मिल रहा है, लेकिन नंबरिंग कुछ इस तरह से करेंगे कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। यहाँ से तो 2 पर ब्रांच और 3 पर ब्रांच, राइट साइड से किए तो 2 पर ब्रांच और 3 पर ब्रांच, मतलब दोनों तरफ ब्रांच का संख्या क्या हो गया सेम। तो अब हम लोग अल्फाबेटिकली करेंगे। मिथाइल का एम और मिथॉक्सी का एम था। देखो गड़बड़ क्या होता है, ये हो गया मेरा मिथाइल और ये हो गया हमारा मिथॉक्सी। ट्रिक बोले थे प्लान, प्रिंसिपल चेन हो गया एल से लॉवेज में नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। तो ब्रांच का लोकेट सेम हो गया, जब ब्रांच का लोकेट सेम हो जाता है तो फॉर अल्फाबेट। तो मिथाइल का देखे तो यहाँ पर भी मिथ है और यहाँ पे मिथॉक्सी का मिथ है। आगे बढ़े तो वाई और ओ, तो वाई और ओ में एबीसी में पहले कौन आता है ओ। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे मिथॉक्सी का। तो नंबरिंग हो जाएगा राइट टू लेफ्ट। अब मिथॉक्सी का देखो इधर से देखे तो 2 नंबर मिल रहा है, इधर से देखे 3 नंबर, छोटा नंबर 2 मिला, तो नंबरिंग हो जाएगा राइट टू लेफ्ट। समझा। अब नाम लिखना है, तो मिथॉक्सी है ये मिथाइल है, तो एबीसी में पहले वो वाला आ रहा है, तो नाम हो गया 2 मिथॉक्सी 2 मिथॉक्सी 3 मिथाइल 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। और कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स में एन लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिए एन। अब नंबर अल्फाबेट आओ कि जाओ जाओ, यहाँ पर जाओ जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन।
अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 CH के ऊपर Br CH के ऊपर OC2H5 और आगे CH3 ग्रुप लगा हुआ। अब देखो डाइवैलेंट ऑक्सीजन के राइट साइड में 2 कार्बन, लेफ्ट साइड में बहुत सारा कार्बन है, तो प्रिंसिपल चेन हमारा होगा कहीं ना कहीं ये। तो प्रिंसिपल चेन होंगे 1 2 3 4 5 कार्बन। अब एल्स होगी लोवेस्ट ब्लॉकेट। नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि ब्रांच को छोटा नंबर में चले। राइट साइड से किया तो 2 नंबर पर ब्रांच है और 3 पर ब्रांच है। लेफ्ट से किया तो 1 2 3 4 पर ब्रांच है। तो 2 नंबर और 3 नंबर में छोटा नंबर कौन है? 2 नंबर। तो नंबरिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये क्या बन गया? ब्रांच। और ये हमारा क्या बन गया? ब्रांच। तो 2 कार्बन के पास ऑक्सीजन है तो उसको क्या बोलते हैं? इथॉक्सी। यहाँ पर लिख दिए इथॉक्सी ग्रुप। अब Br को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं। तो ब्रोमो का B है, इथॉक्सी का E। पहले कौन आता है? B। तो नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 इथॉक्सी। यहाँ लिखिए 3 ब्रोमो 2 इथॉक्सी। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट। तो यहाँ पर लिख दिए पेंट। और कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो N। तो यहाँ पर लिख दिए N। नंबर अल्फाबेट जाओ जाओ जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 ब्रोमो 2 इथॉक्सी पेंटेन। तो और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH कार्बन के ऊपर लगा हुआ है OCH3। फिर आगे बढ़े तब मिला CH2 CH3। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये हमारा ब्रांच है। मिथॉक्सी में से कैसे रूप में पाया था? ब्रांच के रूप में। तो ना प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 1 2 3 4 5 कार्बन। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर में चले। यहाँ फंक्शनल ग्रुप हेवन करता है। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर में चले। फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड पीरियोडिटी किसका? हाँ, उसके बाद ब्रांच है। पीरियोडिटी सबसे ज्यादा किसका? फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ब्रांच। तो वहां पर ये ब्रांच है। ये हमेशा कैसा रहता है? ब्रांच के रूप में पाया जाता है। ये हमेशा ब्रांच। और नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर में चले। इधर से किए तो 2 नंबर पर, इधर से किए तो 1 2 3 नंबर पर डबल बॉन्ड। तो छोटा नंबर कौन सा है? 2 नंबर। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 कार्बन। अब देखो ये हमारा प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये क्या बन गया? ब्रांच। इसका नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी। यहाँ पर लिख दिए मिथॉक्सी। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? ब्रांच का नाम। तो 3 नंबर पर मिथॉक्सी है तो यहाँ लिख दिए 3 मिथॉक्सी। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट। तो यहाँ पर लिख दिए पेंट। और 2 नंबर पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ लिख दिए 2E। अब बोलो आओ कि जाओ? जाओ। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 मिथॉक्सी पेंट 2E। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ये हमारा CH3 है। CH के आगे डबल बॉन्ड, फिर CH के ऊपर फ्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। फिर आगे बढ़े तो मिला CH डबल बॉन्ड CH के आगे है हमारा CH के ऊपर है हमारा OC2H5 और ये हो गया हमारा CH3। अब देखो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? ब्रांच। तो ये भी हमारा क्या बन गया? ब्रांच। अब देखो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे? ऑक्सी। इसका नाम क्या हो गया? ऑक्सी। एक को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? फ्लूरो। ब्रांच के रूप में फ्लूरो। यहाँ फ्लूरो लिख दिए। अब बोलते हैं कि ट्री क्या था? प्लांट। तो प्रिंसिपल से तो आपको दिख रहा है कि ये होगा एल से लोवेस्ट ब्लॉकेट।
नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हम नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। इधर से किए तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर से करें तो 1 नंबर 2 नंबर 3 पर डबल बॉन्ड है, तो छोटा नंबर डबल बॉन्ड का कौन सा है? 2 नंबर। तो नंबरिंग हम लोग करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो प्रिंसिपल चेन होंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन और 7 कार्बन। तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? ब्रांच का। तो फ्लोरो का F और इथॉक्सी का E। तो एबीसीडी में पहले कौन आता है? E। फ्लोरो का F, इथॉक्सी का E। ABCD पहले E आता है। तो 6 नंबर पर क्या है? इथॉक्सी। यहाँ पर लिख दिए 6 इथॉक्सी। और 3 नंबर पर क्या है? फ्लोरो। यहाँ लिख दिए 3 फ्लोरो। 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड है, यहाँ पर लिख दिए है। अब देखो 2 पर E 4 पर E, यहाँ हो गया हमारा 2 4 डाइईन। और हम बोलते थे कि जब जब डाइन आएगी रूट वर्ड के अंत में ए लगाकर जाएगी। यहाँ पर लगा दिए ए। तो बोलो नंबर अल्फाबेट आओ कि जाओ? जाओ जाओ जाओ। यहाँ पर जाओ आओ जाओ। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 6 इथॉक्सी 3 फ्लूरो हेप्टा 2 4 डाइन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये हमारा बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ OCH3 ग्रुप। मुझे यहाँ पर गलत नहीं है। कहाँ पर? ओ वहाँ पे 3 6 इथॉक्सी 3 फ्लूरो, ये नीचे यहाँ ये आगे वहाँ 3 नंबर 3 यहाँ लिखा 3 फ्लूरो ऊपर हाँ बॉडी कितनी है? तो बॉन्ड 2 3 4 बॉन्ड। अब देखो ये हमारा देखो ये डायवैलेंट ऑक्सीजन है, राइट साइड में 1 कार्बन का अल्काइल ग्रुप, ये 6 कार्बन का बेंजीन का रिंग है। तो प्रिंसिपल चेन हमारा क्या होगा? बेंजीन का रिंग। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। तो 1 नंबर पर क्या लगा हुआ है? मिथॉक्सी। यहाँ लिख दिए 1 मिथॉक्सी। और बेंजीन है तो यहाँ पर लिख दिए बेंजीन। नंबर अल्फाबेट है तो दूरा टोका साइन दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 मिथॉक्सी बेंजीन। और 1 मिथॉक्सी बेंजीन को प्यार से बोलते हैं नानी का शोर, मतलब एनीशोर। क्या बोलते हैं? एनीशोर। अगर मिथाइल के जगह पर इथाइल रहता तो नाम क्या होता? इथॉक्सी बेंजीन। फिनाइल रहता तो फिनॉक्सी बेंजीन। बेंजाइल रहता तो नहीं, उसका अलग नाम रहता। ठीक है, छोड़ दो इसको। इसका फेमस नेम क्या हो गया? नानी का शॉल, मतलब एनी शॉल। इस तरह हमारे दोस्त फुल या चीन में इथर का यूपेक नेम खत्म।